हे गाइस, वेलकम टू वेदांतोज ओलंपियाड स्कूल। और बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करूंगा सब अपने घरों पे खुश होंगे, सुखी होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे। और बच्चों, मानसून इंडिया के अंदर आ चुकी हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइम के अंदर मानसून का भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम बचपन में थे तो नहाते थे, अब पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाकर के बाहर नहाओ, बट येस, आप इस चीज़ का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। तो बच्चों, चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपके लिए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आऊँ। बच्चों, मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं ग्राफ्स प्लॉट करने के अंदर, राइट। तो ग्राफ्स एक्चुअली क्यों वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वो रटने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स के अंदर भी कुछ रटवाया जाता है, पर एक्चुअली में ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पर मैं एक डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग पे दे दूं, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो हो सकता है कि जितने भी मैथ्स के टीचर अगर मुझे देखेंगे तो वो मुझे जूते मारेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में मैथ्स नहीं है, बट जस्ट हल्का सा उसका ओवरव्यू है, हल्का सा मैं आइडिया देने वाला हूँ। जब आप +1 के अंदर जाओगे तो वहां पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे। तो आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, तुम ऐसे सोच लो कि दिस इज काइंड ऑफ डुप्लीकेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर उसका हल्का सा आइडिया। क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, हम फिजिक्स के टीचर हैं, तो आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ, राइट। पर हाँ, ये जो टूल्स हैं, आज के टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राफ्स के बारे में सीखना चाहते हो। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, आज मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रेट लाइन क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डेफिनेशन सिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं इनकी ज्यादा टेक्निकलिटी सिखाऊंगा। मैं क्या सिखाने वाला हूं कि भाई आप इनका यूज कैसे कर सकते हो और आप जल्दी जल्दी ग्राफ्स को कैसे प्लॉट कर सकते हो। इनके साथ खेलना सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। और साथ में मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को इवन के कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट करने नहीं आते, तो उसके ऊपर भी हम हल्का सा आइडिया देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे। और हाँ, जितने भी मैथ्स के टीचर्स होंगे मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे मारना नहीं, मैं जस्ट बच्चों को हल्का सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपको ऐसे कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज 2,3, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, -x एक्सिस, और यहाँ पे है y एक्सिस, और यहाँ पे होता है -y एक्सिस। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 1, अच्छा 2, 3, 4। इनफैक्ट आपके पास जब ग्राफ्स होते हैं तो वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, तो आप इजीली इक्वली स्पेस्ड जा करके वहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्लॉट कर सकते हैं। और -x की तरफ होता है -1, -2, -3, ठीक है। y की तरफ भी सिमिलरली 1, 2, 3, 4, एंड -y की तरफ सिमिलरली -1, -2, -3 एंड -4। एक z एक्सिस भी होती है, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हम 2D तक अपनी पूरी की पूरी डिस्कशंस क्या रखेंगे, कन्फाइंड रखेंगे। और इस पॉइंट को बच्चों मैं कह रहा हूं 0,0, यानी कि हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब इसको आपको ऐसा कोई भी पॉइंट दो, मान लो लेट्स सपोज बच्चों आपको दिया 2,3। सबसे पहली चीज, ये जो फर्स्ट जो डिजिट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड डिजिट होता है दैट रिप्रेजेंट्स द वाई कोऑर्डिनेट। और अगर थर्ड होता तो आप वहां पे कह देते जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाउ टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके यहाँ पे आइडिया देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बच्चों उसने बोला है कि 2,3, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पे देखिए ऐसे पॉइंट। वाई कोऑर्डिनेट देखिए 3, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, दिस इज 2,3। अब दोनों से आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कीजिए, देखिए आप एक डॉटेड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दीजिए, जैसे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,3। चलिए, नहीं समझ आया, अगला देखते हैं। लेट्स सपोज आप प्लॉट करना चाहते हो -3,2, ठीक। -3 मतलब पहला इज एक्स कोऑर्डिनेट, 2 मतलब सेकंड यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। अब -x किस तरफ है बच्चों, आपके ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए यहां पे -3 प्लॉट करते हैं, दिस इज -3। y कितना है, 2 है, तो चलिए 2 के पास चलते हैं और यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं। देखिए ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -3,2। नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अब हम प्लॉट करते हैं बच्चों -1, लेट्स सपोज -4, ये हम प्लॉट करना चाहते हैं। अब -1 मतलब -1 बच्चों क्या होता है, x, पहला जो भी होगा दैट इज x कोऑर्डिनेट, ठीक है।
नेक्स्ट जो होगा दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो देखिए वहां पे जाकर के पॉइंट लगा लीजिए। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज -4 यानी कि y कोऑर्डिनेट, तो -4 पे चले जाइए। अब y नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे, तो -y आ जाएगा। दोनों से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लीजिए, देखिए कितना आसान है। दोनों से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए तो दिस विल बिकम -1, -4। तो बच्चों ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हो ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जस्ट सिंपल एग्जांपल, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आता हो, बट मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे सीखे, जिसको आता है जिसको नहीं आता है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि अगर यार आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी ना, तो आप हायर क्लासेस के अंदर जाकर के अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी बच्चा इन वीडियोस को देखेगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, वो आगे चल करके परफॉर्म अच्छा करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे आपको पता है कि पॉइंट्स जो मिल मिल करके एक सीधी लाइन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। बहुत बुक्स के अंदर डेफिनेशन है इसकी, कोई डायमेंशन नहीं होती। बस यहां पे आकर के हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, हम स्ट्रेट लाइन को प्रूव नहीं कर सकते, बाकी सब चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सुनिएगा क्या होती है। पहली बार आप सुन रहे हो तो मे बी थोड़ा सा आपको वियर्ड साउंड करेगा, पर कोई बात नहीं, अब सुनते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इनसे दोस्ती करते हैं। जैसे तुम घर के अंदर तुम्हारे मेहमान आते हो, तुम कैसे मिलते हो, सबसे पहले बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, कि आज तुम्हारे मामा जी आए, तुम्हारे फूफा जी आए, फिर उनके अंदर तुमको नाम बताए जाते हैं। तो वही चीज़ मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ऐसी सी दिखने वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये y कौन है, ये m कौन है, x कौन है, c कौन है। पेशेंस रखिए, अभी हम जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज y। सबसे पहले बच्चों इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल आपको मिलता है, वेरिएबल कौन होता है, जो चेंज हो सकता होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल आपको मिलता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इक्वल टू के, देखिए देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आप लोग होते हो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यार ये डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, अब यार अब आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, सिमिलरली यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही। अब ये m कौन है सर, ये m है बच्चों स्लोप, ये m है स्लोप, और ये जो c है दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। पेशेंस रखिए, अभी हम जानेंगे ये कौन कौन लोग हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, इनका क्या रोल है। m इज कॉल्ड स्लोप एंड y एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। जानते हैं ये कौन लोग हैं। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी हमेशा। मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे पता चलेगा। एक इसका याद रखने का एक तरीका है बच्चों, जो भी यहां पे वेरिएबल की रेस टू पावर होती है ना उसको बोला जाता है डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के सर पे चढ़ के कौन बैठा हुआ है, 1 चढ़ के बैठा हुआ है। जब भी बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों की डिग्री बच्चों, इन दोनों की डिग्री, जैसे तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री मिलती है ना, ठीक है, इन दोनों की डिग्री जब 1 होगी, जब 1 होगी तो यहां पे आपको क्या मिलेगी, हमेशा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बस इस चीज का आपने दिमाग में बिठा करके रखना है। अब सर ये y x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं यहां पे x की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 डाल दूं तो आपको y की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 डाल देता हूं, आप डाल के देखो, x की वैल्यू 1 डाली तो 2 बन गया, 2 प्लस 3 कितना बन गया, 5। तो y देखिए कितना बन गया, 5। तो जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हो y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के सर पे चढ़ के 1 बैठा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यस दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने दोस्तों दोस्ती करनी है किससे? स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट से। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप की बात करते हैं और इसको जाना जाता है m से, ठीक है। अब यार अब आप स्लोप कहाँ पे नॉर्मल लाइफ के अंदर कहाँ पे तुम ये स्लोप शब्द यूज करते हो? सर जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो स्लोप आती है ना, तो मैं वहां पे अपना साइकिल बड़ा दौड़ाता हूँ। यस, स्लोप आती है, मतलब कोई भी सरफेस जो ऐसे जा रहा हो या ऊपर की तरफ उठा हो, दैट इज कॉल्ड स्लोप। बिल्कुल सही बच्चों, वही डेफिनेशन है। अगर आपको कोई भी सरफेस ऐसे मिलता है, देखिए कोई भी सरफेस ऐसे मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, मतलब उठा हुआ स्लोप सरफेस। अगर बिल्कुल देखिए ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल देखिए हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है? 0। परफेक्ट, नो इशू, ठीक है। पर कोई भी सरफेस ऐसे जो ऊपर की तरफ उठा होगा तो बच्चों उसके पास क्या होगी? स्लोप होगी। अब स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, और वो मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम क्या है बच्चों? tan थीटा। क्या नाम है? tan थीटा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, tan थीटा। हो सकता है कुछ बच्चों ने tan थीटा के बारे में ना सुन रखा हो, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। अगर बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस? मैं अभी आपको यहां पे समझाता हूं बच्चे। इस थीटा के जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड होगी, दैट इज विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। देखिए, ठीक है, वो उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ऑपोजिट, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, सामने वाली जो ऑपोजिट। अब बच्चों एक खास बात, ये आपका बेस होता है, ये ऊपर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, हमेशा बड़ा होगा बेस से। और ये जो थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट स्मॉलेस्ट किसके कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं? मैं हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में कह रहा हूं। थीटा की एडजेसेंट स्मॉलेस्ट साइड को बेस बोलते हैं। और यहां पे 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बच्चों याद रख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हो सकता है कि जिन लोगों ने सुन रखा हो सकता है कि इन्होंने नहीं सुना हो, पर हम सबके लिए बता रहे हैं। What is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse is called sin theta. What is cos theta? Base upon hypotenuse is called cos theta. And what is tan theta? Perpendicular upon base is called tan theta. और yes, one more thing, h square is equal to p square plus b square. Yes. तो ये आपकी क्या होती है? पाइथागोरस इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने आपको हल्का सा ट्रिगो का आइडिया दे दिया है। अब बच्चों स्पेशली यहां पे स्लोप को डिफाइन करने के लिए, देखिए यहां पे स्लोप को डिफाइन करने के लिए हम बच्चों एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसका नाम है tan थीटा, ठीक है। अगर मुझे किसी भी स्लोप को डिफाइन करना है स्ट्रेट लाइन के अंदर, मैथ्स के अंदर, तो बच्चों एकमात्र ऑपरेटर दैट m इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा से आपको पता चल जाएगा लाइन कितनी ऊपर की तरफ उठी हुई है। जितनी tan थीटा की वैल्यू ज्यादा, उतनी लाइन ऊपर की तरफ उठी हुई है, बस उतनी उसकी स्लोप ज्यादा है। मोर इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। जैसे से tan थीटा बच्चों इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगी। और tan थीटा तब इंक्रीज करता है जब थीटा यहां पे इंक्रीज करता है। नाउ हाउ टू मेजर थीटा, ये मेन टारगेट आ जाता है। तो बच्चों जब भी आपने थीटा को मेजर करना होगा, थीटा मस्ट बी मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आप देख सकते हो मैंने एरो कैसे बनाया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। अब यार आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, कोई बात नहीं, मैं आने वाली वीडियोस के अंदर उनको भी इलेबोरेट करूंगा। फॉर द टाइम बिंग हमने सिर्फ इसको समझ करके चलना है, ठीक है बच्चों। क्या सोचना है? टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप मतलब लाइन कितना हॉरिजॉन्टल के साथ उठी हुई है, ठीक है। जितना tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी स्लोप ज्यादा होगी। और tan थीटा की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जैसे से थीटा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। और थीटा कैसे मेजर करना है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आइडिया हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब बच्चों जो tan थीटा होता है, अब मैं आपको tan थीटा की प्रॉपर्टीज बताता हूं। tan थीटा पॉजिटिव भी होता है और tan थीटा नेगेटिव भी होता है।
टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब बच्चों थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में हो। और टेन थीटा नेगेटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 to 180 के बीच में हो। कहने का मतलब अगर एंगल अक्यूट है तो यस टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। सर इसका हमारी स्लोप से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है बच्चों। अगर आपका एंगल अक्यूट है या फिर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी लाइन देखिए ऐसे जाएगी, ठीक है, अक्यूट एंगल शो करते हुए। पर अगर आपकी टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों देखिए आपकी लाइन ऐसे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए जाएगी। देखिए लाइन ऐसे लेटी होगी, ऐसे कॉन्टिन्यूसली इसकी स्लोप बढ़ती चली जाएगी, ऐसे पीछे की तरफ कॉन्टिन्यूसली स्लोप बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं बच्चों, थोड़ा बहुत यहां पे आइडिया लगा होगा। आगे जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा चीजें, थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाई इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? इट इज द पॉइंट where the line is going to intersect whom? y axis। बिल्कुल सही। ये बच्चों वो पॉइंट है जहां पे जो लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब बच्चों ये दो प्रकार की हो सकती है, जैसे टेन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव था ना, तो सिमिलरली ये जो c है जिसको हम y इंटरसेप्ट कह रहे हैं, c भी बच्चों दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब ये लाइन जो है y एक्सिस को दो जगह पे कट कर सकती है, आइदर ऊपर, देखिए आइदर यहां पे ऊपर देखिए ऊपर कट करवाई मैंने y एक्सिस ओरिजिन के ऊपर जहां पे y क्या है? पॉजिटिव, और आइदर y एक्सिस के नीचे देखिए यहां पे देखिए। अब यहां पे y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका? नेगेटिव, और c की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे इन सब, बस इतना ही है। स्लोप का मतलब लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, दो ही चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इंटरसेप्ट भी जा तो पॉजिटिव हुआ तो ऊपर कट करेगा, नेगेटिव हुआ तो नीचे कट करेगा। अभी बच्चों एग्जांपल्स करेंगे ना तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। मे भी एट प्रेजेंट थोड़ा बहुत तुम फील कर रहे हो, सर ये क्या चल रहा है, सर समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखोगे, हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मतलब बच्चों कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर आपने अभी बताया कि जो स्लोप है वो दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी? इट कुड बी पॉजिटिव एंड इट कुड बी नेगेटिव। यस। जो इंटरसेप्ट है वो भी क्या हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा? इट कुड बी पॉजिटिव एंड इट कुड बी नेगेटिव। यस। तो मतलब पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? अगर स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल केस 1, ठीक है, इसको मैं कहता हूं केस 1। सेकंड कॉम्बिनेशन जब स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, दैट इज केस 2। थर्ड, व्हेन स्लोप नेगेटिव and intercept positive, देखिए yes this could be also possible। and fourth case when slope negative and intercept also negative। बिल्कुल सही। तो सर इस केस के अंदर अब हमारे दिमाग में आता है, चलो केस 1 के कितने केस है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 पॉसिबल केसेस ऐसे हैं बच्चों जो यहां से निकल के आ सकते हैं। इसके ऊपर और कोई भी केस नहीं बनेगा, लिख करके ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब सबकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले की एग्जाम्पल, स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो बच्चों इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जब स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। सेकेंड केस, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देखिए सेकेंड केस बन गया। थर्ड केस, जब y नेगेटिव, जब सॉरी स्लोप नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, यस सर। लास्ट केस, जब दोनों नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। तो बच्चों ये अगर हमने 4 केसेस सीख लिए, ठीक है, बड़े प्यार से सीखेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 4 केसेस हमने सीखने और उसके बाद आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन कवर्ड है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट केस जब m पॉजिटिव एंड c भी पॉजिटिव और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हम इस चीज को प्लॉट करना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चों स्लोप पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप ड्रॉ करने के दो तरीके, एक तो लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, यानी कि एंगल एक बार अक्यूट और एक बार एंगल ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस पे स्लोप नेगेटिव, अक्यूट पे स्लोप पॉजिटिव, तो कौन सा केस आएगा, एंगल कौन सा होगा सर, अक्यूट होगा। फाइन, परफेक्टली फाइन, एंगल अक्यूट होगा बच्चों। इंटरसेप्ट की बात करो सर, ये तो पॉजिटिव है, लाइन कहां पे कट करेगी, ऊपर कट करेगी। तो देखिए y x माइनस x माइनस y, सॉरी माइनस x यहां पे माइनस y, माई फॉल्ट, और ऊपर y। सबसे पहले इंटरसेप्ट देखते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट यानी कि लाइन ऊपर कट करेगी। ये फिक्स हो गया कि लाइन ऊपर कट करने वाली है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद ही आंसर दोगे यहां पे कि लाइन, ये तो पक्का हो गया कि भैया ऊपर कट करने वाली है सर लाइन। अब दो तरीके से कट कर सकती है, एक तो ऐसे और एक कट कर सकती है ऐसे। अब यार हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल एंगल 90 से कम दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे एंगल तो 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, पर हमारा एंगल क्या है बच्चा पार्टी, अक्यूट है। तो लाइन देखिए कैसे जाएगी, ये देखिए बन गई। देखिए ये एंगल क्या है, इसको मैं थीटा दिखा दूंगा, और टेन थीटा की वैल्यू बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या होगी 2, क्योंकि कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, m की वैल्यू 2, और c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, c की वैल्यू 3। तो यानी कि ये देखिए ये c है, और m आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल। तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 3 केसेस और हैं, अगर नहीं समझ आया अगले केसेस के अंदर समझ आ जाएगा। केस 2, जब m हो गया नेगेटिव और जब c हो गया पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल सॉरी, हमने m पॉजिटिव बोला था यहां पे और c नेगेटिव, ठीक है। चलिए सेकंड केस हमने इसको माना था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए बच्चों c की वैल्यू आ रही है -3, m की वैल्यू आ रही है 2। अब लाइन कहां पे कट करने वाली है, दिस इज y, दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x एंड दिस इज माइनस x। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि सर जी यहां पे जो लाइन है वो नीचे कट करेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट है नेगेटिव, ठीक। तो चलिए यहां पे आ जाइए। अब बच्चों लाइन नीचे दो प्रकार से कट कर सकती है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। चलिए अब देखना है एंगल, अब एंगल देखना है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये है अक्यूट और ये है ऑब्ट्यूस, और हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि सर स्लोप तो क्या है पॉजिटिव, तो थीटा क्या होना चाहिए, अक्यूट होना चाहिए। तो हम कौन से केस को रिजेक्ट कर देंगे सर, ये ऑब्ट्यूस वाला केस रिजेक्ट हो गया। तो लाइन देखिए कुछ ऐसे जाएगी, ये देखिए ये थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई, ये कितना आ गया -3। दिस इज व्हाट, दिस इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। टिंग टिंग टिंग, ठीक है। दो केसेस हमने सीख लिए हैं, मे भी हो सकता है अभी भी आपको ना समझ आया हो, ठीक है, पर फिर भी हम पेशेंस रखेंगे, हम अपना मनोबल बढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि नवी नहीं तो यार नेक्स्ट में समझ आया है, कौन सा रॉकेट साइंस है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। केस थर्ड क्या था सर, जब m हो गया नेगेटिव और c हो गया पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, चलिए कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों m की वैल्यू आ गई -2 एंड c की वैल्यू आ गई 3। अब सर इंटरसेप्ट देखिए c पॉजिटिव, तो लाइन कहां कट करने वाली है बच्चा पार्टी, सर जी ऊपर y एक्सिस पे ऊपर, दिस इज y, दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x, दिस इज माइनस x, ठीक है। तो लाइन कट करेगी बच्चों y एक्सिस पे ऊपर, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। अब m इज इक्वल टू -2, यानी कि स्लोप है नेगेटिव, तो थीटा क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, ऑब्ट्यूस। याद कीजिए वहां पे मैंने बताया था दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एक लाइन ऐसे कट कर सकती है एंड सेकंड लाइन ऐसे कट कर सकती है। अब यहां पे देखिए ये अक्यूट है,
पर ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो कौन सा केस आएगा सर, ऑब्ट्यूस वाला, यस। तो लाइन जब भी कट करेगी तो ऐसे पीछे की तरफ लेट करके, ऐसे पीछे की तरफ लेट करके, तो यहां पे देखिए आपकी लाइन कैसे जाने वाली है, अरे वाह, देखिए दिस इज +3 एंड यस देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज थीटा, और tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है यहाँ पे, -2। थोड़ा थोड़ा अब तो यार समझ आ गया होगा। चलिए अगर अब भी नहीं समझ आया, लास्ट के सभी भी पेंडिंग है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्या आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो? चलिए देखते हैं। लास्ट केस बच्चों, जब m भी नेगेटिव, जब c भी नेगेटिव, पूरी दुनिया होगी नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -2x -3। तो बच्चों यहां पे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू -2, यस, c की वैल्यू -3। सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेप्ट पे, कहां कट कर रहा है, नीचे। तो देखिए ऊपर है y, नीचे है -y, इस तरफ है +x, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे है -x। तो यार एक चीज तो श्योर होगी कि लाइन यहां पे नीचे कट करेगी, यहीं पे -3 आएगा। अब यार आप देख सकते हो इसकी स्लोप है नेगेटिव, तो थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस, यस। अब हमारे पास दो ही केसेस होते हैं, एक लाइन ऐसे जाती है, ये एक्यूट है, और एक लाइन ऐसे पीछे की तरफ लेट जाती है, ये ऑब्ट्यूस है। तो कौन सी है यहाँ पे सर, जिसके अंदर वो पीछे की तरफ आराम फरमा रही है। चलिए तो ड्रॉ करते हैं, यहां से लाइन लेकर के जाइए, और ये गई लाइन, देखिए यहां पे देखिए एंगल, ये देखिए थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -2, और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू -2x -3। तो बच्चों ऐसे करके आप कोई भी लाइंस, कोई भी स्ट्रेट लाइन मैथ्स के अंदर इजीली प्लॉट कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर इजीली प्लॉट कर सकते हो, बड़ा ही इजी है। मैंने आपको जस्ट हल्का सा आइडिया दिया है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, अगर 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 इंटरसेप्ट 0 हो गया तो क्या होगा, इंटरसेप्ट 0 हो गया तो क्या होगा, लाइन कहां से पास करेगी, अरे बेटा मतलब वो y एक्सिस को नहीं कट कर रही है किसी पे भी, तो लाइन कहां से पास करेगी बच्चों, ओरिजिन से। मान लीजिए मैं ड्रॉ करना चाहता हूं y इज इक्वल टू 2x, अब स्लोप पॉजिटिव, यस स्लोप पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट 0, तो लाइन देखिए बच्चों कहां से जाएगी, ओरिजिन से। देखिए दिस इज 0,0, ये देखिए ये गई लाइन ओरिजिन, दिस इज y इज इक्वल टू 2x। चलिए मान लीजिए मैं प्लॉट करना चाहता हूं y इज इक्वल टू 3x, अब 3 2 से बच्चों बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो स्लोप बढ़ जानी चाहिए। तो देखो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे, अब मैं तुम्हें अंतर समझा रहा हूं कि कैसे तुम वेरियस लाइंस को प्लॉट कर सकते हो, जस्ट हल्का सा आइडिया लेते हुए। देखिए रिलेटिवली दिखाना होता है यार, कोई भी ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। देखिए ये गई लाइन ओरिजिन से पास करेगी, इंटरसेप्ट 0 है, और स्लोप बड़ी दिखानी। देखिए ये θ1 कह देते हैं, ये θ2 कह देते हैं। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि tan θ2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन tan θ1, क्यों, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, सिंपल। तो बच्चों जैसे जैसे स्लोप बढ़ती चली जाएगी, आप लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते रहना बस, और अगर इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर सर मुझे कोई ऐसे दे दे y इज इक्वल टू -4x, इजी ऑब्ट्यूस एंगल, पीछे की तरफ लिटा दो, कहां से पास करती हुई, इंटरसेप्ट उसका 0, तो ओरिजिन से पास करती हुई। देखिए दिस इज y इज इक्वल टू -4x, दिस वाज y इज इक्वल टू 3x। तो बच्चों ये हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन था। उम्मीद करूंगा आपने थोड़ा बहुत इसको एंजॉय किया होगा। चलिए थोड़ा सा टफ तो है, थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% समझ आ गया होगा, पर हाँ अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे तो बच्चों समझ आ जाएगा, रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि यार देखो लाइफ ऐसे स्ट्रेट नहीं चलती ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वही है। तो आपने फाइट करनी है, और जो फाइट कर लेगा वही विनर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बच्चों पैराबोला। क्या होता है, क्यों होता है, ज्यादा हम उस चक्रों में नहीं पड़ेंगे। कैसा दिखता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैराबोला बच्चों कैसा दिखता है, जनरली हमारे पास 4 प्रकार के पैराबोलाज हैं। कितने हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। कटोरा होता है ना आपके घर के अंदर, कटोरा, उसको पैराबोला कहते हैं। मतलब काइंड ऑफ सोच लीजिए, देखिए ऐसे एक कटोरा ऊपर, एक कटोरा नीचे, एक कटोरा दाएं और एक कटोरा बाएं,
बस जितने कटोरे, कितने डायरेक्शन है, चार ही होते हैं, ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं, ठीक है। तो बस उन्हीं के नाम पे हमने चार प्रकार के पैराबोलाज हैं। और देखिए जो कर्व ऐसे कटोरा टाइप ना, घर के अंदर जो कटोरा होता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। बस ज्यादा नहीं सोचेंगे, मुझे पता है मैथ्स वाले जूते मार सकते हैं, बट यस तुम लोगों ने सीखना है, तुम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है। अब बच्चों जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे सर? अपवर्ड, ऊपर की तरफ है ना, तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, सिंपल। नीचे की तरफ जो पॉइंट कर रहे हैं बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। अब जो दाईं तरफ, बाबा जी का ठुल्लू टाइप दाईं तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दाईं तरफ, यानी कि राइट वर्ड, राइट वर्ड खुल रहा है ना, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, जस्ट नाम है यार, राइट साइड ओपनिंग पैराबोला भी कह सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। और ये लेफ्ट साइड पे ओपन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, यस। ये बेसिक चार प्रकार के पैराबोलाज हैं। अब हम क्या जानेंगे कि कब ये पैराबोलाज एग्जिस्ट करते हैं, क्या इक्वेशंस हैं, और हमारे काम खत्म। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इनकी इक्वेशन देखिए बच्चों क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशंस, और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके, प्लस माइनस कर देते हैं यहां पे भी, ठीक है, और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस, और कैसा हो सकता है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यस, ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक चीज रियलाइज करिए, यहां पे सिर्फ दो बंदे परमानेंटली चल रहे हैं, बाकी बंदे आते जाते हैं। कौन से ऐसे दो बंदे हैं जो हर में कॉमन है? अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा आप यहाँ पे अब तक तो समझ गए हो गया, अब यू आर स्मार्ट इनफ। देखिए y परमानेंट है, ए एक्स स्क्वायर परमानेंट है, y परमानेंट है, ए एक्स स्क्वायर परमानेंट है, y परमानेंट है, ए एक्स स्क्वायर परमानेंट है, y परमानेंट, ए एक्स स्क्वायर परमानेंट, y परमानेंट एंड ए एक्स स्क्वायर परमानेंट। जाने कि बच्चों इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला, यस, डिपेंडेंट वेरिएबल होना ही चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना ही चाहिए, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना ही चाहिए। और सबसे खास बात बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी ही चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पैराबोला नहीं है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पैराबोला। कौन सा? जा तो ऊपर की तरफ बच्चों, और जा फिर नीचे की तरफ, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कब? ध्यान से, जब a पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कब? जब a नेगेटिव। सर ये a कौन है बच्चों? जो x के स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है, यानी कि अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी डिग्री 2 है उसके आगे जो कोएफिशिएंट है, दैट मैटर्स। अगर वो पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड। पर अगर यहीं पे y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, पीछे वाला कुछ भी हो, प्लस माइनस इट डजेंट मैटर, प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी हो चाहे ना हो, जीरो भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। पर आप देखिए ए के आगे क्या आ गया? नेगेटिव, तो इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड पैराबोला। सिंपल बच्चा पार्टी, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1, इंडिपेंडेंट की 2, देन यस इट इज गोइंग टू बी पैराबोला। कौन सा? जा तो ऊपर जा नीचे, और एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है, अगर पॉजिटिव तो ऊपर, अगर वो नेगेटिव तो नीचे। चलिए, नाउ लेफ्ट वर्ड ओपनिंग एंड राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोलास, अब इनके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे बच्चों इक्वेशन कैसी सी दिखती है? y इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इनफैक्ट ए एक्स प्लस माइनस बी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों उसकी डिग्री 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी डिग्री 1।
उसकी डिग्री कितनी हो गई 1। यानी कि इन लोगों ने अपनी डिग्रीज क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, डिग्रीज एक्सचेंज कर ली। अब डिपेंडेंट के पास 2 हो गई, इंडिपेंडेंट के पास 1 हो गई। तो बच्चों कौन कौन से पैराबोलाज आएंगे, या तो राइट वर्ड ओपनिंग या फिर लेफ्ट वर्ड ओपनिंग। अब सर राइट वर्ड ओपनिंग कब, अगेन ये ए ही हमारा रोल प्ले करेगा। अगर ए पॉजिटिव तो राइट वर्ड ओपनिंग, और अगर ए नेगेटिव तो लेफ्ट वर्ड ओपनिंग। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 है, उसके आगे जो कोएफिशिएंट है, उसके आगे जो कोएफिशिएंट है दैट विल प्ले द रोल, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारा यहाँ पे शाहरुख खान है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ पैराबोलास, क्या उनकी इक्वेशन है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। अब मैं कैसे कुछ पैराबोलास को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्या लॉजिक है, थोड़ा सा मैं आइडिया बताता हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, लेट्स सपोज ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब यार डेफिनेटली बात है, अब y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, यानी कि इंडिपेंडेंट की डिग्री 2 और डिपेंडेंट की डिग्री 1 और कोएफिशिएंट पॉजिटिव। कौन सा पैराबोला, सर ये तो ऊपर की तरफ जाता हुआ पैराबोला। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज y, दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x एंड दिस इज माइनस x। तो पैराबोला बच्चों किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब अगर आप x 0 डालोगे तो y भी क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर इसके अलावा और कोई भी टर्म ना हो तो ये कहां से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। देखिए ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन, और यहां से ये पास करने वाला है। तो पैराबोला बच्चों देखो कैसा आएगा, ये देखिए ऐसा आएगा। लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब सर अगर मैं यहां पे मान लीजिए प्लॉट करना चाहता हूं y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो वो कैसा सा दिखेगा। कुछ नहीं है बच्चों, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट टर्म है, पर रिलेटिव अगर आप ड्रॉ करना चाहो, अगर आप दोनों में अंतर समझना चाहो, तो जो जितना ये जो कोएफिशिएंट है ये बढ़ता चला जाएगा, जितना ये जो कोएफिशिएंट है ये बढ़ता चला जाएगा, उतना हमारा जो एक कटोरा है वो ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा, यानी कि वो ऐसे y की तरफ जल्दी से टेंड करना शुरू कर देगा। मतलब देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो ये जो ब्लू से ड्रॉ किया है, दिस इज y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका ग्राफ है पैराबोला, ये देखिए ऐसे 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 अंदर की तरफ सुकुड़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो आगे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, अगर ये a कम होना शुरू हो जाए तो बच्चों जो आपका कटोरा है वो फैल जाएगा, वो ऐसे बड़ा से बड़ा होता जाएगा। देखिए ऐसे बड़ा होता जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर एक बढ़ना शुरू हो जाए तो मतलब आपका जो कटोरा है वो y की तरफ टेंड करना शुरू कर देगा। देखिए y की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये एक कम होना शुरू हो जाए तो वो x की तरफ फ्लावर खुलना शुरू हो जाएगा, और अगर अगर कोएफिशिएंट बढ़ गया तो फ्लावर जो है हमारा वो ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप लोगों को काफी कुछ समझ आया होगा, ठीक है। नो डाउट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है यार, ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। आप जाओगे +1 के अंदर तब आप रियलाइज करोगे कि येस, कम से कम 1 महीना लगा करके हम इस चीज को सीखते हैं, 1 से 1.5 महीना, एंड आफ्टर सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फिर जाकर के तुम्हें आता है। बट हाँ, जितना हमें ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए अभी के लिए चाहिए वो बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप अगर आपको समझ नहीं आया है, आप फिर से इस वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको बड़ा ही इस चीज का बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ्स करवाने वाला हूं, और इस वीडियो का पूरा कंटेंट मैं वहां पे यूज करूंगा। कंटेंट मतलब मैं ये बोलूंगा, देखो वहां पे स्ट्रेट लाइन सिखाई थी, वहां पे पैराबोला सिखाया था, तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बच्चों तब तक के लिए मेहनत करो, इस वीडियो को बार बार रिवाइज करो, देखो, और बच्चों जाते जाते लाइक करना मत भूलना। आपके लिए छोटी सी चीज़ है, बट हमारे लिए वो हमारा मोटिवेशन है, ठीक है, हमारे लिए वो हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है, तो वो देनी मत भूलना। चलिए बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऑन व्हाट डेज, वेंसडे एंड सैटरडे। बाय बाय।